खुद पे सेल्फ डाउट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या हमारी वर्थ है, तो एक परफेक्ट ट्रूली इंस्पायरिंग स्टोरी बता रही हूँ जो परफेक्ट एंटीडोट है आपके लिए। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो इंडियन अंडरडॉग है, जिसने एक विजन देखा अपने ही देश में अपनी ही एक ब्रांड बनाने का, एक समय को एक डिब्बी में बंद करके लोगों को घर घर पहुँचाने का। ये कहानी है एक ऐसी ही मल्टी बिलियन डॉलर की जो पहले मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री नहीं थी। काफ़ी सारी हाई लो ब्यूरोटिक हर्डल्स, ये सारी कमियों और खूबियों को पार करते हुए ये बनी इतनी सुंदर इंडस्ट्री। एक समय था जब ये इंडस्ट्री डूबने वाली थी, लेकिन कैसे विजन और रेगुलर अपनी ही विजन को इम्प्रूवमेंट करने के चक्कर में ये इतनी आगे चली गई, इतनी आगे गई कि यूरोपियन मार्केट तक को अंडरटेक कर लिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेड इन इंडिया अ टाइटन स्टोरी की, जो अमेजॉन MX प्लेयर पर अभी रन हो रही है। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसका डिटेल्ड रिव्यू। बहुत सारी बातें हैं जो इस पे हम बात करेंगे। जल्दी फटाफट हम शुरू करते हैं। हेलो है, मेरा नाम है वत्सल और आप मुझे देख रहे हैं तो पॉपकॉर्न मैम में, और हम बात करेंगे कि मेड इन इंडिया टाइटन स्टोरी क्यों देखनी चाहिए, क्यों है ये वर्थ वॉच। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले तो इसकी कहानी इतनी शानदार अंडरडॉग कहानी है। ये है एक ऐसे भारतीय टीम की कहानी जिसे सबसे कमतर आंका गया, विदेशियों ने कमतर आंका गया। टेक्नोलॉजी की कमी के कारण इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पूरी कहानी में टीम इतनी हार्ड वर्क करती है, चुनौतियों से लड़ती है, ब्यूरोक्रेसी से लड़ती है। इनफैक्ट इनकी यूरोपियन मार्केट तक में कोई वैल्यू नहीं जाती। बहुत सारे तानों और इतनी सारी कमियों से लड़कर एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड जो बनती है, आपको इंडियन होने पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होगा। सेकेंड, एक्टर्स की परफॉर्मेंस, इतनी दमदार परफॉर्मेंस दी है। जिम सर्व जो ज़ेरज़ेक्स देसाई का काम कर रहे हैं, एक ऐसे जुनूनी बंदे की कहानी है जिसने जो ठाना है वो पूरा करके ही मानेगा। उसने एक विज़न देखा है, जिस विज़न में उसका सपना है कि एक छोटी सी घड़ी बनाऊंगा जिसमें हर घर, हर इंसान के घर तक, हर भारतीय के घर तक वो पहुंचेगा। वो एक ऐसा बंदा है जो खुद घड़ी नहीं पहन रहा है, क्योंकि उसका सपना है कि जिस दिन मैं एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी वंडरफुल घड़ी बनाऊंगा, उसी दिन मैं अपनी कलाई पर घड़ी को बांधूंगा। हर इंडियन तक ये घड़ी पहुँचे, वर्ल्ड क्लास पहुँचे, इंटरनेशनल बने, ये उसका सपना है। दूसरी ओर दिग्गज कलाकार नसीरुद्दीन शाह साहब, मतलब इतने अच्छे लगे हैं JRD टाटा के रोल में, जहांगीर रतन टाटा के रोल में हूबहू वैसे ही लग रहे हैं। आपको कहीं भी एक मिनट भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये नसीर साहब हैं और JRD टाटा साहब कोई और थे। बिल्कुल इतनी सिंपल, इतनी सादगी से इन्होंने कला दिखाई है। स्क्रीन पे इनकी जो प्रेजेंस है, पूरे के पूरे शो में इन्होंने जान फूंक दी है। इतना अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस रहा है। उसके अलावा विवेक ततावड़ी, नमिता दुबे, इनका रोल भी बहुत शानदार रहा है। छोटे से छोटे किरदार, प्रशांत धर का रोल करने वाले जो एक्टर्स हैं, चाहे वो मेघा मात्रे का रोल करने वाले, कोलैबोरेटिव भारतीय टीम में जिन लोगों ने भी काम किया है, ये सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। थर्ड इज़, ये कोई एक सिर्फ कॉरपोरेट ड्रामा नहीं लगेगा, फैमिली ड्रामा भी है। पारिवारिक एहसास है कि एक कंपनी को खड़ा करने के लिए 17-18 साल की मेहनत में एक इंसान को परिवार की कितनी सारी बहुमूल्य चीज़ें इंसान खो देता है। पिता और बेटे का रिश्ता दिखाया गया है, पति पत्नी का रिश्ता दिखाया गया है, पति और बाप और बच्चों के बीच का रिश्ता दिखाया गया है कि एक इंसान कितना कुछ खो देता है, कितना कुछ बड़ा बनाने के चक्कर में। ये कहानी एक ऐसी चीज़ों को भी डिपिक्ट करती है कि बड़ी चीज़ें बनने में बहुत समय लगता है, बहुत पेशेंस लगता है। उस बच्चे को पैदा करने में, बड़ा करने में बहुत समय जाता है। और एक चीज़ जो एक बड़ा लेसन है हम सभी के लिए, कि कभी कोई चीज़ अगर आप दिल से चाह रहे हैं और कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो फोकस करिए और कभी भी गिव अप मत करिए। ये कहानी एक ऐसी चीज़ को बताती है कि हमें हमेशा अपने विजन पर काम करते रहना चाहिए और उसे इम्प्रोवाइज़ करते रहना चाहिए। फैक्ट्री के मजदूरों, लीडर्स, आपस में रिलेशनशिप्स, जिस तरीके से 4 लोगों की टीम 4000 की टीम हो जाती है, फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक छोटी छोटी चीज़ को इतनी बारीकी से दिखाया गया है। और मुझे इतना मज़ा आया क्योंकि ये 6 एपिसोड की सीरीज़, पर एपिसोड 42 मिनट ही है। मतलब मुझे लगता है आप पूरे दिन भर में बैठ के देखेंगे तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कहीं भी सिंगल, नॉट अ सिंगल स्क्रीन, नॉट अ सिंगल एपिसोड
आपको कहीं भी गालियों का प्रयोग नहीं है, कहीं पर भी कोई वल्गर सीन नहीं है। इतनी अच्छे से, इतनी सहजता से कहानी को बताया गया है कि मज़ा आ जाएगा आपको देखने में। दोस्ती, परिवार, प्यार, मज़दूरों के बीच का रिश्ता, आपस में कंपटीशन, किस तरीके से विचारों का दिखाया गया है कि जिसमें ज़रज़ेक्स देसाई को पूछा जाता है कि आप क्यों जीएमटी का मार्केट तोड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम मार्केट तोड़ना नहीं चाहते हैं, हम अपना मार्केट बनाना चाहते हैं। ये कितनी अच्छी लाइन है, जो आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि कितनी गहरी बात उन्होंने कही। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 70 और 80 के दशक के भारत को इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है, विदेशी हो चाहे देश की चीज़ों को हो, बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। पुराने धुन में, पुरानी गानों में कहानी को लिपटाकर इतने प्यारे तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि आपको मज़ा आ जाएगा। हर एक सिचुएशन के मुताबिक गानों को दिया गया है, हर एक सिचुएशन के मुताबिक गानों को ढाला गया है। और एज़ यूजुअल टाइटन की मास्टर क्लास जो धुन है, उसकी जो वर्ल्ड ऑफ टाइटन की जो धुन है, दोबारा जब आप स्क्रीन में सुनेंगे आप उसी दौर में चले जाएंगे और बहुत प्राउड फील होगा, आप नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, बहुत सारे इमोशंस से आप दौड़ेंगे। और इतने इमोशन से निकलने के बाद अंत में तालियां बजाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ आप इस सीरीज़ को क्लोज़ करेंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन इस सीरीज़ के लिए ये है कि मैं एक ऐसी सीरीज़ है, ये बहुत कम सीरीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें मैं नहीं चाहती कि ये ख़त्म हो, कहानी बस चलती रहे ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इतना खूबसूरत कहानी लिखी गई है, इतनी अच्छे तरीके से एक्टर्स ने निभाया है, इतनी प्यारी प्रेजेंस दी है स्क्रीन में लोगों ने, हर एक किरदार, और बहुत ही अच्छी सिनेमेटोग्राफी है, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक। इन्होंने पुराने 70s 80s के म्यूज़िक को इतने प्यारे तरीके से लेकर आए हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए दैट इज़ द सोल रीज़न कि ये वर्थ वॉच है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मेरी तरफ से इसे 10 on 10 है, क्योंकि इतनी प्यारी सीरीज़ है और मैं एक प्राउड टाटा मेंबर रह चुकी हूँ, इसलिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीरीज़ देख के। अभी Amazon MX प्लेयर पर ये स्क्रीनिंग हो रही है, फ्री में है, जाकर ज़रूर देख कर आओ और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी है।